और आइए अब देखते हैं गांव शहर की 100 खबर को। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में युवती की गोली मारकर हत्या, सिर और हाथ में मारी गई गोली, रेप के बाद हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। बक्सर के चौसा में पावर प्लांट पर ग्रामीणों ने किया हमला, पुलिस के साथ किसानों की झड़प, जमीन का मुआवजा नहीं देने का लगाया आरोप। चौसा पावर प्लांट के पास पुलिस और किसानों के बीच झड़प, पुलिस की गाड़ी में ग्रामीणों ने लगा दी आग, अफरा तफरी का माहौल। बक्सर के चौसा में पुलिस की गुंडागर्दी, घर में घुसकर लोगों को पीटा, जमीन मुआवजे की मांग को लेकर पावर प्रोजेक्ट के सामने किसानों ने दिया था धरना। गोपालगंज पुलिस ने शराब माफिया बबलू यादव को किया गिरफ्तार शराब माफिया पिछले 5 साल से यूपी और हरियाणा से शराब ही करता था तस्करी, रामपुर टेंगराही पंचायत के मुखिया का बेटा है आरोपी। सीतामढ़ी के बैरगनिया में युवक ने महिला को गोली मारकर किया जख्मी, घायल महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के टोंगे सरना गांव में अपराधियों ने बुजुर्ग महिला की हत्या की, टांगी से काटकर बुजुर्ग को मार डाला, पुलिस हत्या की जांच में जुटी। देवघर के कोरियासा मिडिल स्कूल के सामने बम मारकर युवक की हत्या, 6 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। हजारीबाग में 25 बेरोजगार परिवारों का हुआ शुद्धिकरण, धोखे से खिलाई गई थी प्रतिबंधित मांस, विश्व हिंदू परिषद ने करवाया शुद्धिकरण। जमुई के बल्लोपुर गांव में महिला पर धारदार हथियार से हमला, महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। समस्तीपुर समाहरणालय परिसर से शराब की खाली बोतल मिलने से हड़कंप, उत्पाद अधीक्षक ने मामले की जांच कराने की मांग की। जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का डांस का वीडियो हुआ वायरल, स्टेज पर ठुमके लगाते दिख रहे हैं पूर्व विधायक, जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। पूर्णिया से फरार कैदी मुकेश मंडल ने किया सरेंडर, पुलिस की गाड़ी से हुआ था फरार, पेड़ से टकराने के बाद पुलिस की गाड़ी में लग गई थी आग, हादसे में 5 पुलिसकर्मी हुए थे जख्मी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम पर पशु तस्करों ने किया हमला, गाड़ी क्षतिग्रस्त, जवानों को आई है चोट, हिरासत में 2 लोग। गिरिडीह के मधुबन से पुलिस ने कई मवेशियों को जब्त किया, कंटेनर में लोड कर ले जा रहे थे मवेशी तस्कर। बिहार में ठंड और कोहरे का कहर जारी, अभी भी 19 जिले बेहाल, कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, ट्रेन और विमान सेवा बुरी तरह से प्रभावित। रांची के कांके में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, कांके का न्यूनतम पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज, 5 दिनों से पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। पूरे बिहार में ठंड का कहर जारी, मौसम विभाग ने आज कोल्ड डे का जारी किया है अलर्ट। बक्सर में प्रवासी पक्षियों ने आईटीआई परिसर के तालाब में डाला डेरा, पक्षियों को देखने के लिए जुट रही है लोगों की भीड़। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए रूम हीटर की व्यवस्था, कुपोषण एवं पुनर्वास केंद्र में भर्ती कुपोषित बच्चों को मिलेगी ठंड से राहत। नवादा के खेल मैदान में ठंड में भी पसीना बहा रहे हैं युवा, लड़कियां और लड़के कर रहे हैं सिपाही और सेना की तैयारी। पूरे बिहार में कोल्ड टॉर्चर से लोग हर तरफ परेशान, मौसम की मार से जनजीवन पूरी तरह से लगा ब्रेक, ट्रेन यात्रियों को हो रही है परेशानी। गोपालगंज में घना कुहासा छाया, विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम, ट्रेन और लंबी दूरी की बस परिचालन पर पड़ रहा है असर। मुंगेर में सिपाही और सेना की तैयारी करने वाले युवा ठंड में भी लगा रहे हैं दौड़, पोलो मैदान में कर रहे हैं अभ्यास। भागलपुर में लगातार तापमान में हो रही है गिरावट, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, मायागंज अस्पताल के मरीजों को हो रही है परेशानी। शेखपुरा डीएम ने गिरिहड़ा चौक के पास स्थित रैन बसेरा का किया निरीक्षण, सदर अस्पताल का भी लिया जायजा, डॉक्टर को दिए कई निर्देश। नवादा में ठंड और कोहरे का कहर जारी, 2 दिनों के बाद से ही ठंड से थोड़ी मिलेगी राहत। पटना में कुहासे के कारण फ्लाइट की उड़ानों पर असर, बेंगलुरु से पटना आने वाली फ्लाइट को कुहासे के कारण कोलकाता डाइवर्ट किया गया। जमुई में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, बस स्टैंड परिसर में इस बार अस्थायी रैन बसेरा नहीं बनने से लोग परेशान। गया डीएम निकले सड़कों पर, रैन बसेरा का लिया जायजा, कई गरीबों के बीच कंबल का किया वितरण। समाधान यात्रा के दौरान से नीतीश कुमार आज मधुबनी में विकास योजनाओं का लेंगे जायजा, झंझारपुर के संग्राम गांव में मिथिला हाट का करेंगे लोकार्पण। सीतामढ़ी में 12 युवकों की टोली पिछले 7 महीने से गरीबों को भोजन करा रही है उपलब्ध, युवाओं ने रोटी बैंक के नाम से बनाई है संस्था। यूनिक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता युगल अंडर 13 में तारापुर से बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए मोहम्मद अरशदुल्लाह ने रजत पदक जीता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्रिकेट के बाद अब बैडमिंटन कोर्ट में बहाया पसीना, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। शेखपुरा में जमीन सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी विशेष कर्मी धरना पर बैठे, संविदा पर बहाल कर्मी सेवा नियमित करने की मांग कर रहे हैं।
जहानाबाद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, डीएम ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। भागलपुर के करेला गांव में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में चोरी, पुलिस छानबीन में जुटी। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, नगर परिषद की ओर से 17 जगह पर की गई है अलाव की व्यवस्था। शेखपुरा के बरूना गांव में धान के खलिहान में बदमाशों ने लगा दी आग, किसान को हजारों का हुआ नुकसान, किसान ने दर्ज करवाया केस। भागलपुर के बबरगंज में एक दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दुमका में स्कूल किचन में असामाजिक तत्वों ने लगा दी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गोपालगंज के तिवारी चकिया गांव में ट्रक और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक की हालत गंभीर। किशनगंज के ठाकुरगंज में सड़क का सांसद और विधायक ने किया शिलान्यास, 6 करोड़ की लागत से सड़क का होगा निर्माण। बाढ़ में परिवहन विभाग ने चलाया जांच अभियान, कई रिक्शा को पकड़ा, बिना नंबर प्लेट की चल रही थी कई गाड़ियां। बोकारो से उड़ान सेवा शुरू होने का रास्ता धीरे धीरे होता जा रहा है साफ, डीजीसीए के निर्देश पर कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल, विदेशों में रह रहे बिहार के कई एनआरआई लोगों ने भी लिया हिस्सा। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में बंदर के आतंक से श्रद्धालु परेशान, वन विभाग भी बंदर को पकड़ने में असफल। गया कोर्ट से हत्या के 2 दोषी फरार, सजा मिलते ही कोर्ट से भागे दोषी, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बघा नगर परिषद भवन के सामने ट्रैक्टर और जाइलो में टक्कर, जाइलो के उड़े पर खच्चे, ट्रैक्टर 2 हिस्सों में बटा, आधा दर्जन लोग जख्मी। वैशाली के जंदाहा में परीक्षा के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर, रामशरण राय इंटर कॉलेज में परीक्षार्थी खुलेआम कर रहे नकल, छात्र छात्राएं किताबें खोलकर दे रहे हैं स्नातक की परीक्षा। दुमका के सरैया हाट में फाइनेंस कंपनी के एजेंट को गोली मारकर लूट का मामला, अपराधी अंकित कुमार गिरफ्तार, लूट की बाइक मोबाइल भी बरामद। हजारीबाग के डाडी कला में फायरिंग मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल, मैगजीन और गोलियां बरामद। जमुई के आजाद नगर में 2 युवकों की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, रुपए नहीं लौटाने पर दोस्तों ने गोली मारकर हत्या की। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर में निजी नर्सिंग होम में बच्चे की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा बवाल, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। रामगढ़ के विकास नगर में अपराधियों का तांडव, कोयला व्यवसायी नेपाल यादव पर चलाई गोली, बाल बाल बचा कारोबारी। बांका के राजौन में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, 2 नाली बंदूक, मास्केट, देसी कट्टा, अर्धनिर्मित हथियार बरामद, अवैध हथियार निर्माण का काफी दिनों से चल रहा था काम। मौके से हथियार बनाने का साजो सामान भी बरामद, डिमांड के आधार पर होती थी हथियारों की सप्लाई, हथियारों की बिक्री करने वाला तस्कर जितेंद्र शर्मा फरार। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में मुस्लिम बस्ती में चला बुलडोजर, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 35 पक्के और कच्चे घर ध्वस्त, रेलवे और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। आपराधिक गतिविधियों का हब बन गया था मुस्लिम बस्ती, घट चुकी है कई आपराधिक घटनाएं, पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील। पटना में नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार, 1 किलो 800 ग्राम अफीम जब्त, पुलिस पूरा सिंडिकेट खंगालने में जुटी। कोडरमा के कोठियार पंचायत में 25 परिवारों के 100 सदस्यों ने बदला धर्म, घटवार समुदाय के लोगों ने अपनाया ईसाई धर्म, मिशनरियों के लालच और बीमारी के इलाज के झांसे में फंसे लोग। गांव में प्रभु यीशु की प्रार्थना सभा शुरू, 100 लोगों के धर्मांतरण का बीएचपी ने किया विरोध, हिंदू धर्म में वापस लेने का किया ऐलान। पलामू में टीएसपीसी का एरिया कमांडर बसंत सिंह उर्फ बच्चन समेत 5 नक्सली अरेस्ट, नक्सलियों के पास से 3 देसी पिस्टल बरामद। औरंगाबाद में रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर हमले की रच रहे थे साजिश। पटना में आईएएस संजीव हंस और पूर्व एमएलए गुलाब यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज, महिला वकील से रेप का है आरोप। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के मामले में पटना पुलिस की सफाई, कहा कोर्ट के आदेश के मुताबिक पटना पुलिस करेगी कार्रवाई, नहीं बरती गई लापरवाही। भागलपुर में सृजन घोटाला मामले में किंगपिन के घर पहुंचे पुलिस की टीम, नोटिस चस्पा किया, सीबीआई नोटिस किया चस्पा, ढोल बजाकर मनोरमा देवी के बेटे और बहू के मकानों पर नोटिस चस्पा। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले में एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, डीएम और एसएसपी से 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट, मुख्य सचिव और डीजीपी को मॉनिटरिंग के आदेश दिए। मुंगेर के जंगल में लकड़हारे को मिले भालू के 2 बच्चे, वन विभाग की टीम को सौंपा, भालू के बच्चों को पटना जू को सौंपने की तैयारी।
धनबाद में कोयला कारोबारी सोनू सिंह की हालत नाजुक। 2 दिन पहले सोनू सिंह पर हुई थी फायरिंग। रागिनी सिंह ने अस्पताल जाकर हालचाल जाना। पलामू में डाक पार्सल वैन से भारी मात्रा में शराब जब्त। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। वैन से कुल 63 पेटी शराब बरामद। सीतामढ़ी में एक बार फिर से बाघ को लेकर दहशत में लोग। बाघ की तलाश में वन विभाग की टीम। पैरों के निशान के आधार पर सर्च ऑपरेशन। रीगा प्रखंड के रामनगरा इलाके में बाघ ने 2 महिलाओं पर किया था हमला। माइकिंग के जरिए किया जा रहा है अलर्ट। लोगों से सावधान रहने की अपील। भागलपुर में ऑटो से 277 बोतल शराब बरामद। तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। ड्राइवर और तस्कर चकमा देकर फरार। नवादा के सौर पंचायत में विकास कार्यों में धांधली। शिकायत पर मुखिया पति ने वार्ड सदस्य को जान से मारने की धमकी दी। वार्ड सदस्य ने एसपी और डीएम से लगाई गुहार। पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर महिला की मौत। ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। छपरा के एकमा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर अज्ञात युवती की मौत। मौर्य एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी युवती। वैशाली के बलीगांव थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। नशे में अक्सर घर के लोगों से मारपीट करता था मिथिलेश महतो। जहानाबाद में 11 साल पहले के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। सिकड़िया थाने के पास से आरोपी अशोक कुमार गिरफ्तार। मधेपुरा के कुमारढंग में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर किया जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा के बुआरी जोर में 2 मासूम अलाव में गिरकर झुलसे। एक घायल बच्चे की हालत गंभीर। सदर अस्पताल किया गया रेफर। लखीसराय के अलसी थाना क्षेत्र में कार से 40 किलो गांजा बरामद। एक गांजा तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने कार को खदेड़कर पकड़ा। कैमूर के कुदरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। लाइन पार करने के दौरान हुआ हादसा। अररिया में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान 3 लोडेड कट्टे के साथ अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद के रिसियप थाना इलाके में सड़क हादसे में बुजुर्ग घायल। तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर। खगड़िया के तेलीहार गांव में 2 शराबी गिरफ्तार। टोल फ्री नंबर 112 पर दी गई थी सूचना। जहानाबाद में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। पिता के साथ जहानाबाद से जा रहा था गया। पैर फिसलने से हादसा। सिमडेगा कोलेबिरा में 29 बोटा लकड़ी जंगल से बरामद। तस्करी के लिए छिपाकर रखी गई थी लकड़ी। हजारीबाग में NH-33 पर सड़क हादसा। फॉरेस्ट रेंजर समेत 2 अन्य जख्मी। टायर ब्लास्ट होने के बाद ट्रेलर में जा घुसा स्कॉर्पियो। गोड्डा में पुलिस ने 3 युवकों को दबोचा। बंदूक की नोक पर करते थे छिनतई। पैसों से करते थे पार्टी। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 31 दिसंबर को पार्टी के दौरान युवक की हत्या। रामगढ़ में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। 8 बाइक चोर गिरफ्तार। निशानदेही पर 13 बाइक बरामद। बक्सर में सीएसपी संचालक से लूटकांड का खुलासा। लूट का 1,45,000 रुपया बरामद। चौकिया गांव में 5,80,000 की हुई थी लूट। जमशेदपुर के बागबेड़ा में पुलिस जवान के घर चोरी। लाखों के जेवर और 30,000 कैश पर किया हाथ साफ। चोरी की घटना से दहशत। रांची के अरगोड़ा क्षेत्र में एक घर से 20 से 25 लाख की चोरी। घर में चल रही थी बेटी की शादी की तैयारियां। शॉपिंग के लिए गया था परिवार। फतुहा के पुनपुन पुल के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। मृतक की नहीं हो पाई पहचान। हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की आशंका। कैमूर में शराब मामले में उत्पाद विभाग की जगह जगह छापेमारी। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नालंदा के चंडी थाना इलाके में नाले में डूबकर किशोरी की मौत। खेलने के दौरान हादसा। परिजनों में मचा कोहराम। बगहा में जमीन विवाद में 2 परिवारों में हिंसक झड़प। 7 लोग बुरी तरह जख्मी। इलाज के लिए लाया गया था अनुमंडल अस्पताल। रोहतास की डेहरी में चुनावी रंजिश में चाकूबाजी। चाकू लगने से 2 लोग जख्मी। पुलिस ने मौके से चाकू किया बरामद। गुमला के करंज थाना इलाके में करंट की चपेट में आकर झुलसी बच्ची। टीवी देखने के लिए प्लग लगाने के दौरान हादसा।